भंडारी जी, क्या आप हमेशा से या शुरू से ही इस प्रोफेशन में थे, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में, या इसके पहले की भी कोई कहानी है? पढ़ने के बाद में तो फिर 1 साल अप्रेंटिसशिप की उसमें, इरिगेशन गवर्नमेंट में। फिर मैं मतलब गवर्नमेंट ये में प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब था? फॉरवर्ड गवर्नमेंट जॉब ओके। था। ओके। उसके बाद फिर 2 साल 1.5 साल में उसमें 2 ढाई साल पूरा काम भी किया। कुछ हमारे वैसे बैकग्राउंड में मेरे पिताजी भी थोड़ा सोशल वर्क करते थे। अच्छा। ऐसा कुछ लगता है मेरे को, कहीं ना कहीं ये कुछ जीन एक आ गया है। और फिर हम यहाँ पहुँच गए चिराग में। चिराग मतलब? चिराग एक और नेशनल सेंट्रल हिमालयन रूरल एक्शन ग्रुप एक हाँ। एनजीओ थी। एनजीओ को उसमें हम समझते थे भी नहीं थे ढंग से कि एनजीओ क्या काम करती थी नहीं करती थी। हमने एक जॉब के लिए उसको अप्लाई किया। उसमें सोशल वर्क बाद में समझ में आया कि बहुत कुछ और चीज़ें हैं। लेकिन जैसे शुरुआत किया तो समझ में आ गया 1 डेढ़ महीने नहीं, में। पर आपने जब ये एनजीओ में, आपको इस चिराग के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, और आपने कहा कि लग रहा था अंदर से कि भाई हमको गवर्नमेंट की जॉब के अलावा भी कुछ करना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल तो ये आप था। चिराग इसलिए गए कि चिराग एनजीओ है, हाँ पर उसके बारे में कुछ पता नहीं था हाँ, आपको उसके ज़्यादा? बाद में ओके। खास नहीं था वैसे। जो जिसने मेरे को लिंक कराया था उसने कहा कि तुम्हें कुछ करना है यहाँ पर तो काम कर सकते हो, सीख सकते हो। उसकी वजह से हम यहाँ पे चिराग पे आए। उस समय तो इतना कम्युनिकेशन कोई फ़ोन वगैरह कुछ थे नहीं। ये कब की बात है? ये 86 की, अच्छा अच्छा। 86 की जो बिगनिंग है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मार्च या अप्रैल की। हालांकि उसमें मौके बहुत थे गवर्नमेंट के जॉब के, अन्य जगह भी मौके थे, 3 4 जगह और जगह मेरे को मौके मिले, फिर गवर्नमेंट को हमने दिमाग से हटा दिया था। ये तो कमाल है, क्योंकि लोग तो गवर्नमेंट के हाँ जॉब के लिए एकदम लाइन लगा के खड़े होते हैं, बिल्कुल। अब आपने उसको छोड़ दिया? लगता था हमें कि ये सोशल वर्क, अपना समाज, ये सब चीज़ें शायद दिमाग में थी। तो जब हम चिराग में शुरुआत हुई तो ऐसा कुछ नहीं था कि इंजीनियरिंग टाइप से कुछ हो रहा था। यहाँ तो पेड़ पौधे लगाना, हाँ लोगों के साथ मिलना, बात करना, हाँ। और छोटे मोटे पानी से संबंधित करना, फिर स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, रेन वाटर, ये सब एक तो ये टेक्निक। पहले से ही काम आता था आपको, या चिराग में सीखा काफ़ी कुछ आपने? एक्चुअली आता तो नहीं था पहले से उस तरह की हाँ। टेक्निक, बट जो पढ़ाई थी वो एक थी। मतलब इरिगेशन के गांव के लेवल में थोड़ा बहुत टच तो रहता है कि टेक्नोलॉजी का मालूम रहता है, पॉलीथीन के टैंक है, ये सब चीज़ें पढ़ते थे। लेकिन प्रैक्टिकल कुछ था नहीं दिमाग में, तो पर वो इंजीनियरिंग का नॉलेज था? हाँ वो ठीक नॉलेज है। था। उसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे पर उसमें। ऐसा तो नहीं लग रहा था ये कहाँ फंस गए नहीं नौकरी नहीं, छोड़? हमें कभी नहीं लगा। उसके बाद जो युवक थे यहाँ पर, दूसरा ये करने के बाद जो यूथ थे, उसमें ज़्यादातर यूथ थे चिराग में जो जुड़ते गए। हाँ तो एक ग्रुप बन गया, अच्छा खासा ग्रुप हाँ सीखने वाला। हाँ। जो कोई ऐसे आइडियाज नहीं थे, लेकिन जोश था कि क्या करना चाहिए दूसरे दिन, चाहे किस तरह की टेक्नोलॉजी को, कौन से अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो सकती है। मतलब एक ऐसे काम, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो नहीं हो सकता था यहाँ के लिए उस सेल में। इससे फिर आप आपके कंस्ट्रक्शन लाइन में कैसे आ गए? कंस्ट्रक्शन में देखिए, उसके बाद ये जैसे अब ये काम हो गया इरिगेशन के, फिर हम कुछ और तरह के अब जो ऑप्शन ढूंढे। जैसे गवर्नमेंट के उसमें था कि जितने टैंक बनाते थे, स्टोन के बनाते थे, वो बहुत क्रैक हो गया। तो उसमें भी हमने कई जगह कंक्रीट के किए, ब्रिक के किए, जो अभी भी है 30 30 35 साल 40 साल जो चल रहे हैं, वो करेक्ट नहीं हुए कभी। ऐसे ही टॉयलेट का भी बिल्डिंग वर्क में आगे लास्ट में कमरा बन जाता था, सब कुछ है। पहले कच्चे बनाते थे, बाद में पक्के में आ गए लोगों के उसके हिसाब से। तो फिर संस्था के और काम में भी इंजीनियरिंग के काम तो चलते थे। अब अपना ऑफिस है, दूसरा काम है, इस तरह के भी उसमें टच में आ और गए। उसमें आप शायद आपके तरह और भी इंजीनियर्स थे, या आप ही थे वहाँ पे? इंजीनियर हमारे पास फिर मेरे साथ ही एक दूसरा लगा है। अच्छा उसको अच्छा। भी हम साथ बैचमेट थे, उसको हम लाए, वो अभी भी चिराग में काम करते अच्छा, हैं। आपको देख के वो भी हाँ आ गया वो भी साथ में? आगे, उन्होंने भी कोई गवर्नमेंट जॉब कुछ कभी नहीं की। वो अभी चिराग में रिटायर नहीं हुए, वो चिराग में काम अरे अच्छा करते अच्छा अच्छा। हैं। तो उनके साथ अभी भी आप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल काम जुड़े करते हुए हैं? हैं जो पर मैं है। बड़ा क्यूरियस हूँ कि आप जब इतने उसमें डीप चले गए, तो आपने एकदम क्या आपके घर में कोई ऐसा इस लाइन में था, डेवलपमेंट में, जो हाँ कंस्ट्रक्शन में, या आपने फिर अपनी कंपनी कैसे चालू कर दी? कि तब तो आपने फिर हाँ चिराग उसके आपको बाद छोड़ना हमने पड़ गया होगा ना? देखिए यहाँ पर कोशिश की। जब ये चलते थे तो हम चिराग में भी काम कर रहे थे, तो हमने एक उस समय भी कोशिश की। यहाँ पर एक आर्टिजन गिल्ड की बात कर दी थी हमने तब, कि हम ये काम तो कर रहे हैं, यहाँ पर एक टेक्निक लोगों को सिखा दी जाए, ये हमारे तक ही नहीं रहे। तो वो गिल्ड भी हमने एक यहाँ पर बनाया था आप ही चिराग ने के। बनाया वो? हाँ वो वो अभी क्या चलता है। करते अभी भी है? अभी भी चलता है आर्टिजन उसमें, गिल्ड? आर्टिजन गिल्ड। लेकिन ये सोच थी कि जब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, तो जब तक ये आर्टिजन गिल्ड जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी सिखा नहीं जाएगा, तो हम आगे इसको नहीं फैला सकते। ठीक 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 हमारा ठीक। काम है कि हम एक जगह यहाँ पर रह रहे हैं, तो तो एक इस तरह एरिया से में आपने और भी कुछ ऐसे संस्था बनाए या नेटवर्क बनाए आर्टिजन गिल्ड हमें गए। जैसे? हम आरओई में गए, उसके बाद तो आरओई में भी हमने आरोही एक भी एक सोशल अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा अच्छा। इसी लोकल एनजीओ है इस क्षेत्र में, नैनीताल में। उसके बाद रानीखेत में गए, वहाँ तो काफ़ी कुछ काम था इसका आर्टिजन्स का। उसमें हमारे पास कम से कम 200 आर्टिजन थे।
और फिर हम उस दिन पे आ जाते हैं जब आपने सोचा कि भाई अब हम कमर्शियली घर बनाएंगे घर एज अ कैसे बनाए। बिजनेस। अब वो कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ कि उस समय ज़मीन अमीन का नहीं था, हमारे दिमाग में भी नहीं था कि यहाँ पर कभी इतने ज़मीन बिकेगी, कंस्ट्रक्शन होगा। तो इसी क्षेत्र में हम काम तो हम कर ही रहे थे, हमें काफ़ी लगाव भी था, तो ये चीज़ देखी हमने यहाँ पे। तो देखते देखते देखा कि यहाँ तो बहुत ज़मीन बिक गई, इसने 15-20 सालों में, 30 सालों में बहुत चेंजेज हो गया। फिर इस तरह के घर भी बनने लग गए, और घर को ये कोई यहाँ के हिसाब से नहीं बन रहे थे, पहाड़ के हिसाब से। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि इसमें भी एक थोड़ा सा हमें अगर जो है इसमें अपना योगदान देना चाहिए, पर्यावरण के साथ ये तालमेल कैसे हो इनका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम इसका क्योंकि घर तो बनेंगे ही, और एक ठीक है हम अपनी लाइवलीहुड की बात भी करेंगे, हमारा वो भी एक पार्ट था कि चलो हमारी भी थोड़ा उसमें हम अपना कुछ लाइवलीहुड भी कर सकते हैं। सोशल पार्ट में हम कहीं से ग्रांट नहीं ले रहे, तो हम उस इनकम से थोड़ा सा गांव में कुछ काम भी कर सकते हैं। तो वो हमने ज़्यादा सोचा था कि ज़रूरी नहीं हम प्रोजेक्ट बना करके किसी संस्था का या लेके चले, लेकिन इसमें से अगर कुछ बनता है तो हम गांव के समाज के लिए भी काम करना और ये टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना है। तो हमारे दिमाग में ये भवन बनाने का बहुत सोचा समझा, मतलब इसमें बहुत टाइम लगाएगा, 6 महीने 8 महीने सोचने में लगाएगा। यार ये तो एक बिल्डर छप है, यहाँ से बन गई, ठेकेदारी वाली बात है। तो लोग तो यहाँ पर इतने लोग घर बना रहे हैं। आप लोग आपको इंजीनियर नहीं हाँ हाँ समझेंगे, हाँ हाँ, सोशल वर्कर नहीं बिल्कुल हमारा समझेंगे, लोगो आप बदल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर बन जाओगे। राइट, तो हमें उसको एक चैलेंज था, तो इसीलिए हमने एक साइड सोशल पार्ट भी हमने रखने की कोशिश की कि वो रखा रहे। हमारी जो एक तरह से जो लोग पहले से समझते थे कि इस इलाके में लोग, हमें लगभग लगभग 70-80% लोग जानने लगे थे, तो उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ जिस तरह से ये काम कर रहे थे ये वही हैं, ये और पानी का काम करते थे। आपने दोनों ये एनवायरनमेंट नेचर एक तरफ और कंस्ट्रक्शन को आपने एक साथ हाँ, जोड़ने का जोड़ने काम के लिए किया। उसका था जो वो चैलेंज इसलिए आया कि भाई लोग तो घर बनाएंगे ही, और ये टूट फूट हो रही है लोगों के लिए भी। एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए भी एक टेक्नोलॉजी है, कैसे पेड़ लगना चाहिए, या आपको घर किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, या यहाँ पर घर बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ये पानी की जगह है आपको नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें भी हम कोशिश करते हैं कि इसलिए हम जान पहचान वालों के साथ घूमे, केवल जो हमको जानते थे तो उस समय। आपके कंपनी का कोई नाम है? आप कैसे, आपका मैंने वो देखा है, वेबसाइट देखा है, उसमें शुरू में आपने बोला है कि जो पहाड़ों में जो इंजीनियरिंग होती है वो उसको नेचर को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, उसको तो उसके तालमेल बना के उसमें तालमेल, उसमें हाँ, और वैल्यू ऐड करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो आपकी सोच थी, ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये जब आपके क्लाइंट्स थे, आपके साथ जो बाकी लोग जुड़े, वो इसको समझ पाते थे, आप समझा पाते थे उनको? ये एक तरह से ऐसे लोग मिले हमें जो स्टार्ट करने में अच्छे लोग मिले, जो जिनके हम घर में करें। अगर वो ऐसे नहीं मिलते तो हम भी शायद नहीं बढ़ पाते। वो भी एक था, और हमारे भी ये सोच था कि हम ऐसे लोगों के साथ ही जुड़े जो जो इसको थोड़ा सोचते हो, पर्यावरण के बारे में भी सोचते हो, उनके घर ही ज़्यादा पहले बना दे जाएं ताकि आप इसमें थोड़ा सफल पर हो आप सकते उससे अब आ जाते हैं आज के टाइम में। अब तो जैसे मैं भी अब यहाँ आके बस गया हूँ, तो देखता हूँ कि हर जगह खुदाई चल रही है, वो एक्सकेवेटर यूज़ कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। तो उससे जो मेरे को समझ में आया कि एनवायरनमेंट और जो लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केपिंग है, उसमें काफ़ी धक्का लग रहा है। बिल्कुल तक तो लगे। आप को जो लोग आते हैं, आपको क्लाइंट्स बोलते हैं भाई ये हमारा नक्शा है, ये हमारा प्लॉट है, तो यहाँ खोद खाद के लेवल कर दो और यहाँ बना दो, तो आप वो एक्सेप्ट करते हो या उसको कैसे हैंडल नहीं, करते हम हो? उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमने तो जो कारण मैंने बता रहा था कि हमें इसमें घुसने के कारण ही ये थे कि इसको पूरा इन्वायरमेंट के साथ इसको कैसे बैलेंस बना के चलते हैं। अपने जल स्रोत है, अपनी और भी चीज़ें, मिट्टी है, यहाँ के पेड़ हैं। तो जब हमने देखा कि यहाँ तो लोग कैसे भी घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ही लेवल चाहिए, लेवल यहाँ मिलेंगे नहीं। अब आपको 20 डिग्री से नीचे कहीं भी पहाड़ में आसान से ज़मीन नहीं मिलेगी स्लोप में, और महंगी मिलेगी भी तो महंगा होगा वो। महंगा मिलेगी। और एक नाली दो नाली खेत आपको प्लेन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर तो स्लोप पर आपको मकान बनाने होगा, और बनाने के लिए आपको उसको मैदान करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, लेकिन वो एक तरीके से मैनुअली, जैसे लोग यहाँ अपने घरों में पहले से करते थे। उन्होंने भी जैसे अच्छा, हमारे पहले जो लोकल लोग, टेक्निक्स थे। बस लोकल टेक्निक में लोग अपने मैनुअली करते थे, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन करके उनके अपने घर बना रखे हैं, जो गांव आज भी चल रहे हैं। उनका कोई दरार है, ऐसा है गांव बह गया, ऐसा कोई केस नहीं है। तो वो ये भी एक इसमें था हमारा जो सोशल वर्क में काम किया था, ये भी हमने बहुत सीखा, ट्रेडिशनल जो नॉलेज होती तो है गांव में आपने, मैं अडॉप्ट करने के वापस लिए। उसी क्वेश्चन पे आता हूँ कि मान लीजिए आपका एक जगह है जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, हम्म और आपको बोला कि भाई ऐसे, जो मैंने देखा है लोगों को करते हुए,
कि आप एक सीधा यहाँ पे दीवार खड़ी करके उसमें मिट्टी भर दो, बिल्कुल यहाँ से आप काट के उसको पूरा रेज कर दो। बिल्कुल। तो अगर आपको वो करना पड़े वो, तो आप वो करते थे या करते हैं, या और कोई तरीका अब भी है? यहाँ पर तो देखिए जिसमें अभी लैंड का आज के हिसाब से देखा तो वो बहुत जगह तो पहले जो करते थे उसमें कुछ जगह मिल जाती थी। अभी जहाँ पे आप घर बना रहे हो कुछ न कुछ पेड़ जरूर होंगे, और आपके पेड़ भी दो तरह के, फलदार पेड़ होना अलग बात है, जो जंगली पेड़ है वो अलग चीज़ है। अगर आपकी ज़मीन में बहुत ज़्यादा पेड़ ही पेड़ है तो आप घर बनाओगे कैसे, वो भी एक सोच एंगल है कि वो और भी पेड़ कोई काटना भी मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है, आपको अलाउड नहीं है, परमिशन तो लेना आप पड़ता कर ही है। नहीं सकते हो। आपकी अगर रजिस्ट्री होगी उसमें अगर 20 पेड़ दिखा दिए, कल आप घर बना रहे हो तो ठीक नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए भी मैं घर नहीं बना। ठीक है आपके पास फलदार पेड़ हैं, आप घर है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें आप घर बना सकते हो, लेकिन वो एक तरीके देखना पड़ता है कि कितना 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 आपको तो ज़रूरत है। आप जैसे यहाँ पे पेड़ बीच में पड़ते हो, तो आप अपनी प्लानिंग भी उसी तरह से करते हो कि पेड़ कोशिश वहीं करते रह जाए हैं, जहाँ तक? बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हम जो बड़ा पेड़ है उसमें तो हाथ नहीं लगे, एकदम उसको नहीं कर सकते। और जो बुशेस के रूप में अगर आपको घर बनाना है, बुश है थोड़ा आपको साफ सुफ करना है तो करें, अगर वो बीच में आ गया तो चला जाएगा। लेकिन जो पेड़ बन गया है और उसको अगर 8 फीट 7 फीट का है, तो उसको कोशिश करते हैं कि इसको छेड़ना नहीं है। अच्छा ये अच्छा। छेड़ोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप ये बताएं, जो यहाँ पे मकान बनते हैं, हम्म अब यहाँ पे जैसे मैंने फेस किया है कि यहाँ पे कोई सुएज का सिस्टम तो होता नहीं हम्म जैसे शहरों में हम्म होता है। हम्म तो हमको सेप्टिक टैंक बनाना पड़ता है, हम्म पानी के लिए सोक पिट हम्म बनता है। हम्म तो अब ये, और जो मकान का एंगल है, हम्म जब मैंने लिया था तब उतना पता नहीं था हम्म इत्तेफाकन, और फॉर्चुनेटली मेरे को ऐसा घर मिला जहाँ पे बिल्कुल सनलाइट बहुत आता है। बिल्कुल। पर ये सनलाइट और प्लेसमेंट ऑफ, हम्म इससे इससे आप कैसे हैंडल करते हैं? इसमें देखिए बहुत जगह तो लोगों ने जब यहाँ ज़मीन ली तो बहुत लोग तो सोचने लगे हिमालय दिख रहा है, उस हिसाब से भी यहाँ पर ज़मीन बिकना शुरू हुआ। हम्म, अगर हिमालय दिख गया, लोगों ने कहा चाहे यहाँ पर जंगल है कुछ है, नॉर्थ फेसिंग है, हम्म, यहाँ पर बना लेना चाहिए क्योंकि हिमालय है। पानी तक नहीं सोचा लोगों ने कि पानी हम कहाँ से लाएंगे, वो भी था। और जो हिमालय रीजन में अगर आप नॉर्थ फेसिंग घर बनाते हो तो मॉइस्चर बहुत रहता है। अच्छा आपको हिमालय जरूर दिखेगा पर मॉइस्चर भी होगा, तो ये भी ज्ञान होना जरूरी है कि इस वाली जगह में मैं घर बना रहा हूँ जहाँ धूप कम आएगी, हिमालय अच्छा, जितना भी, नॉर्थ फेसिंग है तो धूप तो आएगी नहीं तो वो यार। धूप बहुत कम आएगी और तब आप क्या करते हो वहाँ आप पे? प्रॉब्लम में फंसने वाले हो अब आपके। मैं एज अ क्लाइंट मैं कहता हूँ भाई मेरे को तो बर्फ वाले पहाड़ देखने हैं, राइट, अब यहाँ आप पर, बोल रहे हैं आपको धूप हाँ देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे गांव बैठे हैं तो कभी भी एकदम नॉर्थ फेस में बहुत कम जो गांव बैठे हुए हैं, तो लेकिन घर उनके नॉर्थ फेसिंग नहीं होंगे, वो अच्छा साउथ फेसिंग बनाए होंगे उन्होंने। जमीन उनके पास नॉर्थ फेसिंग होगी तो उसमें उन्होंने बगीचे लगाए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब नॉर्थ की तरफ बगीचा बना बगीचा दिया। उनकी मॉइस्चर होगा उसमें खेती होगी। हाँ, हाँ वो इसका तो रीजन था। आपकी खेती ना हो तो आपका लॉन, हाँ आपके जो गार्डन है वो सब आप नॉर्थ में देते हैं। बिल्कुल। तो अब आप जमीन कम होगी तो आपको लोगों ने, उन्हीं लोगों ने फिर बाद में जमीन बेच दी, तो ठीक है हम कोई घर यहाँ पर तो नॉर्थ आपकी की तरफ। खिड़की उधर होंगी, हाँ धूप आए मतलब आपको व्यू नजर आएगा, पर धूप भी दूसरे डायरेक्शन से बिल्कुल, आ अगर जाएगा। जितना अच्छा, यहाँ साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग में आपको 5 से 6 घंटा पहाड़ में धूप मिल जाती है, तो वो आप काफ़ी कह रहे होती हैं है। जैसे कोई कोई प्लॉट के हिसाब से कोई आर्किटेक्ट से अपना डिज़ाइन बना के लाता है, तो उसमें भी आप चेंजेस रेकमेंड करते बिल्कुल हैं? उसमें लाते हैं हम। एक फ्लोर में अगर हमें लगता है कि थोड़ा डेप्थ है, जैसे नीचे है घर, रोड या नहीं, मतलब थोड़ा वैली में है, तो उसको एलिवेट करने की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या वो फिर मिट्टी डाल के करते नहीं हैं? हम उसमें एक तो हम जेसीबी एसीबी सब इनके तो पेड़ काटते नहीं, हम चाहते हैं कि घर न बने, पेड़ काटने हैं तो हम घर न बनाए। हाँ लेकिन अगर उस आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा, तो फिर हम नहीं बनाते हैं उस मकान को। हाँ हम कहते हैं भाई आप अपने हिसाब से आप शुरुआत कीजिए। और जेसीबी भी हमने देखा है यहाँ पर बहुत जल स्रोत है, लोगों के गायब कर दिए गए उसको काट के, जो नीचे घर है उनको दिक्कत होगी। अगर वो पैसा लाते हैं या सरकार परमिशन भी देती है तो तब भी हम जेसीबी नहीं चलाना चाहते हैं उससे, केवल उसकी ज़मीन तो लेबल हो रही तो है वहाँ बिना को। जेसीबी चला के भी तरीका है कुछ बिल्कुल करने का? तरीका है, वो जो मैनुअली जो पहले होते थे वही तरीके हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर वो नेचर के साथ है, कैसा आप हाँ, चाहते हो। तो आप वही कह रहे हो जो इंटीग्रेशन आप नेचर के साथ चाहते हैं बिल्कुल वो ये उसी हो हिसाब गया। से आपका थोड़ा स्लो होगा, समझ गया लेकिन समझ आप गया। करेंगे, अब बड़े ही उसमें लोकल मेटेरियल है, दूसरी चीज़ें हैं। पहले लोगों ने जो यहाँ पर अपने गांव बिठाए तो हर घर में आपको जो जैसे भी कंटूर बनाए उन्होंने, हाँ कंटूर बनाए तो वो वाले की जरूरत नहीं है। अगर आप हिल के गेट बना रहे हो, अगेंस्ट आप घर बनाओगे तो आपको उल्टी सीधी दीवार लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ। अगर आपका कंटूर जैसे जा रहे हैं, हिल का स्लोप जैसे जा रहा है, वैसे ही आपने घर का फेस बना रखा है, तो आपको वॉल कम पड़ेगी, ठीक। और पड़ेगी तो तो आपका वॉल इतना से प्रेशर मतलब नहीं घर पड़ेगा। का वॉल नहीं, रिटेनिंग वॉल राइट मतलब? राइट। हाँ हाँ। तो यहाँ पर जो लोगों ने पहले है उतना कर रखा है इंतजाम, कि उनका पत्थर जो मिल जाता था उनको,
उस समय मतलब इतना मुश्किल भी नहीं थी, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, तो पत्थर अगल बगल से मिल करके उन्होंने अपना को कर दिया। आज अब हम कहें कि मेरा घर यहाँ नीचे है भाई, मैं पत्थर की दीवार से उसको उठा करके फिर ऊपर से मैं देखना चाहता हूँ, वो एक मुश्किल काम है। वही लोग में फिर जेसीबी चाहिए होगा, उनके लिए फिर उतने पत्थर चाहिए होंगे, वो पत्थर भी कहीं से इलीगल रूप से लाने पड़ेंगे। अगर आप लीगली रूप से भी ला रहे हो, हल्द्वानी गौला से आएंगे, वो पत्थर को आप अपने घर तक पहुंचाना इतना आसान तो नहीं आप है। बिना पत्थर के, बिना उसके क्या करते हैं? आप उसको उठा देते हैं उस वैसे कॉलम पे? हाँ, हम ये कोशिश कर रहे हैं उससे, बहुत जगह हमने अभी टेक्निक को बदल कर दिया। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसमें ईंट और पिलर आरसीसी का स्ट्रक्चर का होता है, तो वॉल पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। खाली वॉल का प्रेशर अलग तरह का है, मकान का प्रेशर वॉल में थोड़ा अलग तरह का है। तो जैसे उदाहरण के लिए आप हम 9 इंच की वॉल बनाते हैं मकान के लिए, आरसीसी पिलर के साथ 9 इंच का देते हैं उसको रेज करके। तो जब हम रिटेनिंग वॉल या ब्रश वॉल बनाना कोशिश करते हैं, तो ये कम से कम 18 इंच की होनी चाहिए ईंट की, अच्छा, अच्छा। नहीं तो ये बीच में से निकल तो जाएगी, आप फूल जाएगी। नॉर्मल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल से ही करते हैं, पर वो जो पुराने जो लर्निंग है हाँ, उसको आप इम्प्लीमेंट बिल्कुल हम करते हैं उसको कि? आरसीसी में चाहते हैं कि भाई हाँ। बेस में भी तो आरसीसी आप हो। ये और बताएं, ये जो आपने पुराने घर के बारे में बताया, गांव के बारे में, अब यहाँ पे कई लोग चाहते हैं कि उनके पास पुराना मकान है हम्म या कोई ब्रिटिश डे का कॉटेज खरीद लिया है, उसको रेस्टोरेशन करना चाहते हैं और कहते होंगे कि हमको भाई वही लुक दे दो जो पुराना बिल्कुल है। बिल्कुल, तो वो एक चैलेंज। तो आपको उस वो घर कैसे बना है, वहाँ पे कहाँ स्विचेस है, कहाँ पे अंदर पता नहीं उन दिनों में कॉलम होता कि हाँ नहीं, नहीं, बिल्कुल पर बिल्कुल। वो फिर आप रेस्टोरेशन हेरिटेज प्रॉपर्टी का कैसे करते हैं? देखिए और वो अब वो करते हैं कि नहीं, ये नहीं, भी एक? वो एक तो करते हैं और करना भी चाहिए, दोनों चीज़ है। क्योंकि यहाँ कुछ घर है वो हमारे लिए एक हेरिटेज, उस तरह से धरोहर हो, धरोहरों का हमें चैलेंज है कि हम एक बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग भी है, तो एक इंजीनियर के दिमाग में होना चाहिए कि भाई पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसको मेंटेन कैसे की जाए, वो चैलेंज है हमारे लिए। और ठीक है, वो टेक्नोलॉजी जो उस समय की टेक्नोलॉजी थी, हमें मालूम है कि इस इलाके में घर उन दिनों ऐसे ही बनते थे। तो गांव भी लोग भी थोड़ा बता देते थे कि इस तरह के घर बने हैं, ये पत्थर के ऐसे बनते थे, ये बनते थे, क्योंकि उनके घर भी ऐसे बने। हालांकि रूफ का या दूसरा या कमरे की चौड़ाई लंबाई कुछ घरों में चेंज की है ब्रिटिश टाइम में, उसमें थे। गांव के घर थोड़ा छोटे होते थे, पर ऑलमोस्ट मेटेरियल एक तरह से एक ही तरह का मेटेरियल होता था, पर लगाने का तरीका अलग अलग था। तो उस तरह के घर बने। अब तो थोड़ा नॉलेज तो आपको गांव से मिल जाती है भाई, इस तरह का मेटल है। और दूसरा, टेक्निक के रूप में देखें तो उसमें बिजली का या दूसरा इतना इशू नहीं था, पाइपलाइन का इतना इशू नहीं था। ये तो बात की चीज़ें तो हैं। इशू क्यों नहीं था? इशू इसलिए था, ये उसमें एक तो मतलब जो बाथरूम थे ये थे, नल सब एक्सपोज होते थे, पानी जब अच्छा, आते थे। पाइप पाइप बाहर होते थे? हाँ, एक तरह से देखा जाए तो उसमें टॉयलेट भी बाहर होते थे, अटैच बहुत कम होते थे पहले उसमें। अगर अटैच बनाए जैसे ब्रिटिश टाइम में जो बनाए, उनमें उन्होंने कोशिश की, लेकिन तो फिर भी। आपको नॉलेज मिल जाता था कि हाँ, पहले ऐसे बनता था, पर राइट। आप अब शायद उतने आर्टिजन्स वैसे मिल जाते हैं कोई? आर्टिजन से भी थोड़ा कम है, वो तो आर्टिजन भी फिर आप क्या चले, करते हैं? कोई अगर आर्टिजन जैसे कम मिल गए। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास भाई एक पुराना कॉटेज लिया है, मेरे को पुराना लुक चाहिए, तो हाँ, आप क्या करोगे अब उसका? हम देखते हैं कि जैसे छत है किसी की, ज़्यादातर होता है कि वॉल पे ज़्यादातर मुश्किल नहीं हुई है यहाँ पे कि वॉल गिर गई, अगर वो आदमी रह रहा है वहाँ पे, तो हमें लगता है वो पत्थर तो जो आज की टेक्नोलॉजी शायद उससे भी और डबल मतलब लंबे टाइम तक चल जाएगा। केवल प्रॉब्लम है अब जो छत है, तो छत है या उसकी दीवार, पत्ता मतलब लकड़ी है उस समय की, वो थोड़ा एक देखने की ज़रूरत है। अब आप तो ये हो गए पुराने घर, हम्म पर मान लीजिए मेरे पास है कोई रीजनेबली नया कंस्ट्रक्शन है, किसी ने बनाया, मैंने उसे खरीद लिया, या फिर मेरे पिताजी ने बनाया और मैं उसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, एक नया कमरा बनाना चाहता हूँ। ये तो अब तो सब कॉलम और बीम्स पे बनते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहाड़ भी स्लांट में है, वो भी आपको देख के करना है कि खुदाई आपने एकदम ब्लाइंडली शुरू कर दिया, बिल्कुल गड़बड़ बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आपको जैसे एक्सपैंड करना है, तो पुराना आरसीसी है या पुराना कंक्रीट नए स्लैब के साथ, यहाँ पे उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? वो चैलेंज बना है, क्या है करके लोगों की समस्या है। अगर आप घर के साथ दूसरा घर जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लीकेज होगा, दूसरे सीपेज आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि है। यहाँ बारिश भी बहुत होती है। बारिश बहुत होती है, उसको लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ बहुत जगह सीलन में आप देखेंगे, बरसात आ रही है तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे घरों में अगर 15 दिन बंद है तो आप घर के अंदर दरवाजे खोलेंगे तो आपको लगेगा यार इसमें बहुत सीलन है। तो सीलन कहाँ से आ जाती है वो? सीलन ये ज़्यादातर ज्वाइंट से ही आती है यहाँ तो जो अच्छा। हाँ, एक तो हम जहाँ घर बना करके अगर हम उसके बगल में नया घर बना रहे हैं, तो एक तो वहाँ पर जोड़ के है, तो वो बहुत सावधानी की बात है कि आजकल बगल में नया घर मतलब आप बोल रहे हैं कि दो अलग स्ट्रक्चर नहीं, एक्सटेंशन एक कुछ को भी, हाँ, एक्सटेंड कर दिया? एक्सटेंड कर दिया, तो वो जगह में है। अब आजकल इतना सॉल्यूशन, बहुत तरह के केमिकल्स हैं बाजार में, वो भी बहुत सोचने की है।
तो कहीं ना कहीं आपको नए टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो ये केमिकल से क्या होता है? केमिकल से जैसे आप देखेंगे जो दरार हैं इसको आप किसी तरह से भी फील कर सकते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि पानी की ये सीपेज कर रहा है जहाँ से तो जाने की कंक्रीट के दरार में? कंक्रीट के अच्छा दरार में, अच्छा। क्योंकि ये मेटल हाँ दो हुए, हाँ एक हाँ पत्थर का मेटल है, एक कंक्रीट का है। हाँ। ये वैसे भी कभी अलग अलग बिरादरी है, हम्म, ये बिरादरी मेल नहीं खाती, तो इसको एक नया तीसरा बिरादर हो गया उनको जोड़ने के लिए, एक केमिकल हो गया, एडेसिव हो गया, समझ तो गया। वो हम एक तो इंट्रोड्यूस। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैंने पहली बार सुना। तो ये है एक्चुअली मार्केट में अभी बहुत चीज़ें ये है, ये टेक्नोलॉजी एक बात है कि इसको कैसे तो ये एक्सटेंशन शायद करना एक चाहिए। ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्टर नहीं नहीं जानेगा। जानता है, नहीं आप जानता। इंजीनियर हैं इसलिए आपको ये सब राइट पता है। राइट, ये जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं या हम बना प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों का डिजाइन यही है, ठीक है हमारे पास ईंट आसानी से है या सीमेंट नंबर मिल जा रहा है, तो हम आरसीसी की तरफ जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी एकदम ऐसा नहीं कि ऑड है, पहाड़ों के लिए नहीं है वो। जैसे जो यहाँ पर डेंजरस जोन है अंडर 5 में आता है, अर्थक्वेक यहाँ क्या है, नैनीताल का कुछ हिस्सा है, पिथौरागढ़ का कुछ हिस्सा है, कहीं ना कहीं डेंजर जोन है। इसलिए भी आरसीसी उस समय तो था नहीं पहले, तो अभी वो आरसीसी का रोल इसमें बहुत आ जाता है कि अर्थक्वेक अगर कोई आ जाता तो आरसीसी की जितनी बिल्डिंग है कम से कम डैमेज होंगी, अगर उसमें टी जॉइंट सब अच्छे तरह से कर रखे हैं उनके साथ। और जो पहले के मकान थे जैसे उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया, तो वो ज़्यादातर मकान पत्थर के उसमें धराशायी हुए जो लोकल थे, क्योंकि वो बंधे नहीं थे कहीं से। हाँ, और जो वो मंदिर थे सिस्मिक हमारे जोन बद्रीनाथ, कंप्लायंट जिसे बोलते हैं। राइट, जो जो तो हमारे वो पास, भी एक चीज़ है, मतलब जैसे आप अगर कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ लोकल कॉन्ट्रैक्टर को तो शायद ये पता भी नहीं होगा, बिल्कुल तो ये आप सब सोच के बनाते बिल्कुल ये हैं। सोच के बनाते हैं। जैसे आप यहाँ दूसरा भी अगर यहीं से सीखने के बाद जो पुराने घर थे लोगों के, वो लकड़ी से बने रहते टॉप में अच्छा, तब भी था ये टेक्निक था? हाँ ये टेक्निक था, वो बांध दिए जाते थे ऊपर। केवल ड्रॉबैक था कि जो हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी थी बीच बीच में नहीं थे लकड़ी के ज्वाइंट, लेकिन ये मंदिरों में डाले गए। जैसे बद्रीनाथ है, अगर आप केदारनाथ है, तो उसमें लकड़ी के बीच बीच में लकड़ी डाले गए हैं उसको ज्वाइंट बनाने के लिए, उनको मालूम था ये सब उस अच्छा, समय। लेकिन ये आम उस समय शायद गांव तक नहीं पहुंचा, और बहुत तो ये जगह यहाँ, टाई बीम जो बोलते हैं हाँ वो? टाई बीम लकड़ी की होती थी। अरे अरे हाँ अरे। लकड़ी के चारों ओर घुमा देते, और वो जैसे उत्तरकाशी में जो तगड़ा भूकंप आया उसमें मंदिरों को छत बिल्कुल नहीं, और जहाँ लकड़ी के टाई बीम थे बिल्कुल नहीं गिरे। तो आप भी लकड़ी के बनाते हैं या क्या? अब लकड़ी के बनाते नहीं है, जैसे हमारे यहाँ जो छत होती है ऊपर की, अब जीआई सीट को प्रमोट करते हैं हम। तो वैसे ये ब्रिटिश टाइम में भी उन्होंने जीआई सीट चलाई, वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी थी। यहाँ पर उन्होंने छत स्लोप वाले छत कर दिए, उन्होंने भी उसमें पटाल थे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया था उन्होंने भी, वो उन्हें ज़्यादातर पटाल की छत के बजाय वो जीआई सीट में आए, हाँ हाँ हाँ। वो आए उसमें, हालांकि उसमें अच्छा, ये लकड़ी तब उनको से ही चल रहा है? ये तब से चल रहा है। तो वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, अभी बहुत पार्ट में उसके जाने की जरूरत है, स्लोप अच्छा होता है उनका, पानी आपका और जा घर सकता का स्ट्रक्चर भी हल्का है, होता हल्का होगा। हो जाता है, पर आप ये बताएं कि जो सफाई अच्छी हो जाती है। अब जैसे हम रहते हैं, तो यहाँ पे जो जीआई शीट, अब जब बारिश होती है, हल्की सी बूंदाबांदी भी तो बहुत आवाज़ होती है उसके बिल्कुल अंदर, बिल्कुल। क्योंकि अंदर तो, और दिन भर जब ये एक्सपैंड होता है धूप में, और तो टक 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 आवाज आवाज़ आती करता रहती है। है। तो ये इसमें कोई, इसका 0.5 कोई जो हल नहीं है? ये मैं अपने यार लिए पूछ रहा हूँ, इंसुलेशन क्योंकि मेरे सीट को ये आती है नीचे से, फॉर्म डाल करके आप करते हो, तो उस फोम, हाँ फॉर्म डालते हैं तो इंसुलेशन होता है उसका, कि आप सीट के जो तो फोम प्लैंक, नज़र आता है नीचे से? हाँ प्लैंक है, प्लैंक और सीट के बीच में फॉर्म डालना अच्छा, जरूरी है। ये कोई खास फोम ये होता है? जितनी थिकनेस होती है, हाँ ये दो तरह का खास होता है। एक मेटल जो फॉर्म ये वाली है, इंसुलेशन फॉर्म बोलते हैं हाँ हाँ। इसका, तो ये जितनी आप मोटे डालेंगे आपकी आवाज़ कम आएगी। आप ओह अच्छा। 8 mm से शुरू होती है, आप 12 mm जाए, 18 mm जाए, एक मतलब कॉस्ट के हिसाब तो से भी मान है। लीजिए आपने 18 बोला, हाँ 18 का ले लिया, हाँ, तो इसमें कितना अंदाजा, अगर परसेंटेज में बोले, मेरे ख्याल से आवाज़ कितना कम हो जितना जाएगा? आपको फील होगा कि ये करीब 70% मतलब तक आपको स्टार्टिंग में लगेगा, जब आप, क्योंकि आप कई बार झेल रहे होते कि यार इसमें टिनों की बहुत आवाज़ आती है, आप पहली बार फील कर रहे हो, आपको लगेगा यार मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आवाज़ की। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। आवाज़ आती है, ऐसा हाँ, नहीं है, पर क्योंकि कम आप हो जाती है? कम हो तो जाती 70% तक हो है, जाती है? बिल्कुल कम हो जाती है, वो थिकनेस के ऊपर है कितनी है, तो और आपका प्लैंक जैसे, के अब जो ये थिकनेस है शायद उसके ऊपर भी। हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, बहुत के पास पहले का लगा हुआ है, हाँ उसमें तो पेंच लगे हुए हैं, छेद बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। अब अगर उसके नीचे आपने लगाना है, तो क्या पूरा टिन भी चेंज करना पड़ेगा? वो तो बड़ा उसमें महंगा पड़ जाएगा। हाँ टिन पेंच करना पड़ेगा, टिन के लिए जो अभी उसमें भी तो उसके अच्छे आजकल आ गए हैं आपके सॉल्यूशन। अच्छा, अगर आप, उसका भी उसका भी मतलब सॉल्यूशन है, कलाकारी सब चीज़ में बिल्कुल है? कलाकारी। अगर आपको केवल ये देखना है कि आपका टिन का गेज ठीक है, हाँ टिन ऐसा फटा नहीं है मेरा, हाँ हाँ। मतलब गला नहीं है, तो आपके लिए उसका सॉल्यूशन है बहुत बढ़िया।
टीन का सोल्यूशन गेज नजर आता है गंदा नहीं, गंदा कुछ नहीं आता है तो? उसमें। अगर आप काला मतलब जो भी कलर का आप लगा रहे हो तो उसको आप पेंट दे करके आप कर सकते हो, या एक साइड वो अंदर बंद हो जाएगा, अच्छा, तो वो होल्स बंद हो जाते हैं, होल बंद फिर हो आप जाएंगे। फ्रेश स्क्रूज लगा दीजिए। बिल्कुल, आप स्क्रू नए ये लगा तो दीजिए, बड़ा तो वो भी एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है। वो डिपेंड करता है कि आपका मेटल अगर ठीक है तब आप ऐसा कर सकते हो, समझ नहीं गया। तो आपको तो सीट बदल आपसे सकते ये समझ में आया कि जो आप नेचर को के अगेंस्ट मत काम करें, नेचर को समझ के करें, और यहाँ के जो पुरानी टेक्नोलॉजी है जो गांव में है उसमें भी बहुत सीख है, हैं। बिल्कुल। उसको नए वाले से अडेप्ट करके करें। और लोगों को अगर किसी ने घर खरीद प्लॉट लिया है तो उनको और उनके आर्किटेक्ट को समझाएं कि देखिए बिल्कुल। इसमें भी और इम्प्रूवमेंट इस तरह हाँ, से हो इसमें सकता है। एक्चुअली जैसे वो हम एक बेसमेंट वाला आइडिया करते हैं, हम तो ज़्यादातर घरों में कोशिश करते हैं कि भाई स्लोप आपका 15-20 डिग्री का स्लोप, 25 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब इवन 45-60 डिग्री तक भी लोगों ने ज़मीन ले रखी है। हाँ अब ठीक है, उनकी नाप ज़मीन है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, सवान वाली ज़मीन है, वो बनाएगा कहाँ घर? हाँ। अब टेक्नोलॉजी वहाँ पर भी होनी जरूरी है, तो वहाँ पर आप उसको काट नहीं सकते हो, आपकी इतनी डेप्थ नहीं मिलेगी, काटोगे वो तो तो है मकान बन। ऐसा पूरा। हाँ, पूरा है, वो फिर आ जाएगा, और आपकी ज़मीन आएगी आएगी, किसी और की भी आ जाएगी, तो आपको ऐसा काम नहीं कर सकते। तो अगर उसमें हम आरसीसी का करके उसको बेसमेंट बना करके वो मिट्टी वहीं रहने दें, अपने पिलर को लगा करके, स्ट्रॉन्ग पिलर, हाँ हाँ हाँ। तो आरसीसी जहाँ जाना चाहिए उसको 8 फीट जाना चाहिए, 10 फीट जाना चाहिए, जाए वो। और उसमें 16 मतलब एम की उसमें सरिया, कॉम्प्रोमाइज ना हाँ करें। उसमें कम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसमें हमें 25 की सरिया लगानी पड़ी, 16 की लगानी पड़ी ना, वो मोटी सरिया जितनी लग सकती है रिकमेंडेड वो है। ठीक ठीक तो ठीक। तब भी लोगों को मिट्टी, आप सॉइल को रहने दीजिए, और अपना लेवल जितना आपका एरिया है, मतलब हम तो कोशिश करते हैं कि आप घर बड़ा मत बनाओ या आप घर 2 बेडरूम 3 बेडरूम का आप घर बना लीजिए, जिस हिसाब से आपका टेरेन है, इससे ज़्यादा आपको नहीं है। अगर 2 बेडरूम है तो हम खुश हो पर जाते आप हैं। ये बताएं, आपने ये स्लोप की बात की तो उसमें मेरे दिमाग में एक बात आई कि जैसे जब कोई बनाता है, हो सकता है उस टाइम वो 40 साल का हो, 50 साल का हो, आराम से ऊपर नीचे जा हम्म। सकता है सीढ़ियों से। हम्म। पर देखते देखते आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो अब घर बनाया अलग अलग लेवल पे बिल्कुल है, बिल्कुल और एक दिन तो घुटना घुटने बिल्कुल बोल बिल्कुल जाएंगे, तो बिल्कुल। तब उस पे यहाँ पे क्या सोल्यूशन है? वही है, जब जैसे आप बहुत उतर लाते हो नीचे, अगर आप पत्थर की वॉल से बचना चाहते हो, अगर आपने घर नीचे, आपने कहा मैं तो प्लेन कर देता हूँ इस हाँ नीचे का, तो आपकी डेप्थ में घर चला जाएगा, हाँ तो आपको पीछे साइड प्रोटेक्शन वॉल देनी पड़ेगी हाँ आपको। हाँ हाँ। वो 20 फीट की भी हो सकती है हाइट की, 8 फीट की हो सकती है, डिपेंड करता है स्लोप कितना है। तो उसके जगह आप ये अब स्टिल्ट्स आपको बनाते उतने हैं। स्टेप जाना पड़ेगा नीचे। हाँ तो फिर तो ये उसमें। एक एक तरह से आप आपकी टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग से ही पर होगी, उसके बजाय आप आरसीसी को उठा दे होते हाँ हाँ हाँ। ऊपर, तो आपका ऊपर टॉप लेवल मिल जाता 8 फीट अच्छा तक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फ्लैट ना करके या खोद के हाँ नीचे आप फ्लैट ना करके हाँ, आप अलग लेवल पे घर अलग बनाओ, लेवल में पिलर आप पे, करते हैं, हाँ तो। कॉलम पे। हाँ, तो अब मेरे को अगर नीचे वाले फ्लोर की 10 फीट की जरूरत है, मैं 10 फीट को कॉलम को रेज करूँ हाँ हाँ। जमीन से ऊपर, ओके। और जमीन के नीचे तो जो जाएगा जाएगा, जाएगा, वो ठीक डेप्थ है। है, हाँ, जमीन के ऊपर पर का आप यहाँ खोदेंगे नहीं ना फिल करेंगे? नहीं फिल करेंगे। ठीक है। तो उसमें आप लाइन कर देंगे, उसके ऊपर आप प्लेटफॉर्म रेज करके आपका घर एलिवेट हो जाएगा ऊपर। और ये धूप वाली जगह में भी, हाँ जहाँ धूप होगी 2 मंजिल में मिलेगी ना, अगर आपका नॉर्थ फेस में आप आगे गलती से हाँ। ज़्यादा तो पूरा, तो तो आप उठाएंगे। ऊपर वाले मंजिल में आपको धूप मिलेगी। तो आप कह रहे हैं मेन फ्लोर जो रोड से या आपके पार्किंग से है, तो उस वो आपके पास आ उसको जाएगी, एलिवेट कर दो, उस वाले और लेवल में आप फिर किचन मेन आप बनाए, ये बनाए, और उसमें जो किचन विचन मेन किचन चीज़, बनाए, जो लोग सीनियर लोग हैं वो उस तो वो फ्लोर में वहीं रहे। रह सकते, बाकी घर है, हाँ, बाकी स्टोर है, वो बच्चे रह वो, वो सकते हैं, नीचे रह गेस्ट सकते हैं, अच्छा अच्छा। और वो एक आर्टिक बना के आप छोटे बच्चों को ऊपर चढ़ा सकते हैं उस तो लेवल से। मेन लेवल जो है उसको आपने उठा दिया बस, ऑन स्ट्रक्चर्स, और फ्लैट नहीं बनाया। बिल्कुल। और उसके बीच फिर आपके पास एक जगह क्रिएट हो वेरी जाती है, अगर इंटरेस्टिंग, वेरी आपके पास इंटरेस्टिंग। जगह कम से कम है तो तो क्रिएट ऐसे हो आपने जाती बहुत बनाए इस तरह है। के इसमें घर? हमने टोटल जितने हैं अभी, कम से कम बेसमेंट हमने 21 घर बना दिए, 20 में बेसमेंट है, और वो उनके रहने के लिए पहाड़ पे काम आ रहा है। बेसमेंट तो मैंने कभी सुना ही नहीं हाँ, था। उनके लिए रहने का घर हो गया, उनके ड्राइवर्स आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, वो है तो कहीं भी। जगह अगर प्लॉट छोटी भी हो, क्योंकि ऐसे है उसमें आप जगह ये क्रिएट कर जरूरी देते हैं। है आपका डुप्लेक्स बना दिया जाए ऐसे, हाँ और आपकी जगह सवानाली में आपके पास लिमिटेड जगह है, और आपके पास एक बैठने की जगह होनी चाहिए बाहर। समझ कोशिश गए। होती है कि भाई मकान उतना नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है, आपकी एक जगह कहीं बैठने की भी इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। गार्डन या हाँ, हाँ। हाँ, वो जरूरी है। आप बेडरूम में आप इधर इतना नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको तो कोशिश होती है कि सवानाली में किसी तरह से आप एक जगह बैठ भी जाए, चाहे अरे वाह। 10 फीट तो डायमीटर में मतलब ये आपको सब मिले। हो सकता है ये हो सवानाली। सकता है, ये हो सकता है, अगर आप एक तरह तो करें। बनाइए, हम घूम के वापस आ जाते हम्म। हैं, आपने जहाँ से शुरू किया था आपका कम्युनिटी एंगेजमेंट। हम्म। और तो आज जो आप काम कर रहे हैं, तो आपके बड़े क्लाइंट्स तो सिटी से आते हैं, यहाँ के परमानेंटली रहते हैं या वेकेशन होम बनाते हैं, हम्म। तो उनको भी क्या आप जोड़ते हैं आप? तो हमारी ये समझ थी इसमें कि भाई हम सोशल वर्क करते हैं, अगर हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास पास, हम पेड़ लगा रहे हैं,
क्यों ना हम ऐसे घरों में 100 घरों को 100 लोग या 50 लोगों को संपर्क करें, जो बाहर से आते हैं, हो सकता है उसमें 3-4 लोग हमें सपोर्ट करें कि चलो सपोर्ट यार किस ठीक तरह है। से? हाँ, किस तरह से सपोर्ट? सपोर्ट मतलब गांव के साथ मिल करके बातचीत करें। अच्छा। उसके बाद कोई जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है, हमें लैपटॉप भी बहुत लोगों ने दिए, कम से हाँ, कम 50 लैपटॉप दिए तो लोगों ने। मतलब आपका कोई संस्था है जो ये ऐसे अभी एजुकेशन? हमने देखे उसमें ये करने के बाद, जितने सोशल वर्क करने के बाद, वो बहुत ज़रूरी था बेस करना। तो मैं, मेरी पत्नी, उन्होंने भी एक जगह काम स्टार्ट किया, 10-12 साल 13 साल काम किया। फिर मैं और संस्थाओं में काम करता गया, तो हमने फिर मिल करके एक संस्था बनाई, बीमस। विमर्श, बीमर्स करके, विमर्श, बीमर्स। विमर्श, ओके। तो बीमर्स का मतलब है मंथन, अच्छा, बातचीत अच्छा। और डायलॉग। आप गांव तक हाँ, डायलॉग कर रहे हो, तो वो सोच है। ये कौन चलाता है विमर्श? उसमें अभी मेरी पत्नी चलाती है अच्छा, वो, क्योंकि ये एक महिला हेडेड करके संस्था, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ महिला है, तो अच्छा, वो एक महिला हेडेड ही उसको रन हाँ, करती है। लेकिन एक्टिविटीज़ उसके अंदर सब होते हैं, पानी हाँ, के, पेड़ लगाने के, अच्छा। ये सब चीज़ें, लाइवलीहुड के। तो उससे आप यहाँ जो महिलाएं हैं उनके पास भी पहुँच सकते उसके हैं। साथ पहुँच गए, प्लेटफॉर्म हो गया तो महिलाओं को आपने जो। कंप्यूटर का बोला, और हाँ, क्या तो होता है? कंप्यूटर का है हमारे पास यहाँ पर। कुछ सपोर्ट सेंटर है, जैसे अभी हम बेताल घाट के, नैनीताल के पीछे वाले हिस्से में जाएंगे, वो इस क्षेत्र से काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है उधर। तो वहाँ पर हम सपोर्ट सेंटर बोलते हैं उनको। तो करीब 6 सपोर्ट सेंटर हमारे पास गांव में है। अच्छा, वो सपोर्ट सेंटर वही बच्चे होते हैं जो 8th तक 10th तक आते हैं इसमें। तो गांव की एक टीचर जो पढ़ी लिखी हो, उसको कोशिश करते हैं। तो वो 2.5 घंटे 3 घंटे, जो लोग कह रहे कि ये कमरा है हमारा है और यहाँ पर मैं पढ़ा दूंगी इनको, तो उनमें केवल कैरिकुलम की बात नहीं है कि क्या पढ़ाया रहे हो आप। उसमें स्वच्छता से लेके सारी चीज़ पढ़ाई जाती है, हाइजीन, उसके अलग अलग कैरिकुलम होते हैं। एक दिन में ये पढ़ाया जाएगा, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, साफ़ और सफाई इसके करो। लिए आपके क्लाइंट्स भी पैसे देते हैं? इसके देते हैं और इस। आपके वेबसाइट पे मैंने एक देखा था, मिलियन ट्री कैंपेन, हाँ, वो क्या चीज़ है? मिलिट्री का ये था, एक लक्ष्य है हमारा, टारगेट अच्छा, है ना। तो अच्छा, हम इतने पेड़ लगाने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमने 3 साल से की। तो वो जो ये घर बनाने वाले, जो बाहर से जो हम बात कर रहे थे, हमने किसी तरह से इसको जो गांव में प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की। अभी 4-5 गांव में हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें से इन्हीं बंदों ने हमारे साथ गांव में पहुंच करके ये की कि ठीक है, आप गांव में क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं। आप पेड़ लगा रहे हो, यहाँ पर पानी का काम कर रहे हो, क्योंकि जो घर ये बने हुए हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो उसी जंगल का हवा उनको भी मिल रही है और वहीं से पानी उनको भी मिल रहा है। वो स्टेक होल्डर वो भी हैं, स्टेक होल्डर वो भी हैं, समझ सेम गया, सेम राइट है। तो क्यों ना, उनका रोल है भाई, उनके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा एजुकेशन है, वो समाज को या दुनिया को बेहतर से जानते हैं। तो वो क्या मदद कर सकते हैं, लोग ईमानदारी से अगर काम करें। तो कोशिश हो रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म बनाए जाए गाँव में, ये थोड़ा एक्टिव हों, ये ईमानदारी से अपना प्लानिंग करने की कोशिश करें। अच्छा। ये जो आपके साथ जुड़ते हैं, जो डोनर्स हो गए, हम्म, तो वो क्लाइंट भी हैं, डोनर भी हैं, बिल्कुल। तो वो क्या फिर कंटिन्यूअसली जुड़े रहते हैं, घर बनने तक ही होता है नहीं, ये? मेरे ख्याल से जो अभी तक जुड़े हैं, मैं कंटिन्यूस है। 3-4 अच्छा, हमारे पास जो डोनर हैं, या और भी हमारे मित्र हैं। तो अच्छा, सब ये नहीं कि सब के लिए आपने मकान बनाया है, हाँ, हाँ, बट सबके लिए कुछ नहीं, ये ऐसे हैं कोई जो भी। आपको जानते हैं बिल्कुल, या आपके बिल्कुल। बारे और में जो जान गए? अभी हमें डायरेक्टली और सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका मकान भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, लेकिन उनकी ये जो कॉन्सेप्ट था, इसमें कूदे हो कि आप ठीक कर रहे हो। मैं यहाँ जब भी आऊँगा मुक्तेसर में, मैं कहीं भी 10 दिन 8 दिन रहूँगा। लेकिन जो आप 50 लोगों के साथ ये अगर ये जोड़ दें, बाहर के लोग और यहाँ के गाँव के लोग, तो एक बहुत अच्छा ब्रिज बन जाएगा। और उनके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को गांव वाले एक्सेप्ट करें। और ये एक जो सोशल, क्योंकि वेरी उनको रहना इंटरेस्टिंग। ही है, कल यहाँ पर रहना, तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बन के डेवलप हो जाएगा कि गांव वाला तेरा मेरा, बाहर का अंदर का, ये चीज़ नहीं होने वाली। तो हम तो समझ ये गया। कोशिश करते हैं, जो बाहर का बंदा आ जाए कल यहाँ पर, इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अगर वो पार्टिसिपेट करे तो करे। हाँ, वो इवन ये बताए कि हमारा ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए, हमारा बीडीसी मेंबर कैसा होना चाहिए, वो लोगों का कैंपेन करा सकता है। समझ गया, समझ इतने गया, कि हाँ, इसको कैंडिडेट बनाना चाहिए, वो इस तरह का कैंडिडेट, समझ गया। मतलब छोटे लेवल तो में भंडारे डेवलपमेंट के जी, लिए। आखिर में दो क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, जो लोग भी जानना चाहेंगे कि आपसे संपर्क कैसे करें? आपका हम्म, वेबसाइट तो है, हम्म, मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगा, पर आपसे अगर मान लीजिए आपसे हो सकता है कि हमने प्लॉट ख़रीदा है हम्म, या ख़रीदना चाहते हैं, हम्म। तो हम आपसे संपर्क करें तो आप हमको कैसे मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, हम मैं देखिए, वो हमें खुशी है, मतलब हम जो प्लॉट, अगर क्योंकि यहाँ पर काश्तकार तो बेच है ही, उसकी ज़रूरत है, हाँ, उसको रोका नहीं जा सकता। अभी गवर्नमेंट ने भी जो नया रूल लैंड एक्ट में यहाँ बनाया है, उसमें सवाल आने का रूल उन्होंने उसी को सस्टेन किया हुआ है। वो कर नहीं सकते हैं, थोड़ा चेंजेस किए, दूसरे रूप में किए, जो जो सवाल आने से ज़्यादा
नाली यहाँ ले रहे थे, कुछ और काम करेंगे, उनमें रोक लगा दी। सवा नाली ज़मीन यहाँ कंटिन्यू करी, क्योंकि पर इससे मेरे ख्याल से जो समझ में आया, कम से कम ये बहुत अच्छा स्टेप है कि तो ये जो रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन राइट हो रहा है राइट वो राइट होटल वो था वो बंद हो एक, जाएगा। बहुत जगह यहाँ पर मिसयूज भी किया गया कि हम यहाँ पर ये करेंगे, स्कूल बनाएंगे, ये करेंगे, इसलिए 10 नाली 20 नाली जिनको ज़मीन दे दी, लेकिन लोगों ने बाद में रिसोर्ट बना दिया अरे उसमें, अच्छा। है ना। उस तरह की चीज़ें भी हुई। हालांकि ऐसे बहुत केस है, उसमें जाने की जरूरत नहीं, बट वो उस हिसाब से देखा जाए सवार नाली का जो आइडिया है ठीक है, ठीक, पर तो वो अगर फिर खरीद करेगा के, क्या बंदा। तो मेरे को ये समझ में आया कि लोग खरीदें, पर उसके बाद आप जिस तरह से सोचते हैं घर बनना चाहिए, बिल्कुल। और आप सोचते हैं जैसे लिंकेज होना चाहिए। हाँ, और कई बार तो ये भी हम सोचते हैं कि अगर वो लिंक करे हमसे, हाँ, हाँ। हम एक तो सीधे जो काश्तकार है उससे लिंक कराए, हम्म, उसकी ज़मीन है तो हमें बीच में, जैसे बीच में लोग होते हैं उनके पास जरिया ही नहीं है ज़मीन बेचने का, जो गरीब आदमी गांव का है या अमीर भी है, तो उसके पास कोई यहाँ पर जो सिस्टम बना है ऐसा नहीं है कि वो सीधे क्लाइंट से बात करे, हम्म। वो तो ये बीच और में कोई। दूसरा ये भी है हाँ भंडारी जी, मैंने जो सुना है अपने दोस्तों से, हमने फॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम फेस नहीं किया कि कई बार आप ज़मीन के लिए कुछ एडवांस दे देते हैं, फिर हाँ, पता चलता है ओनरशिप में बहुत केस हुए प्रॉब्लम हैं, है, बहुत केस तो हुए हैं। फिर ये एकदम ब्लाइंडली किसी, आप खैर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए ब्रोकर मेरे को खुशी होती है ब्रोकरेज कि तो अगर, करते नहीं हैं हाँ आप, हम फिर आप उसमें, क्या करते हैं जैसे किसी को वैसे हम कोशिश करते हैं कि जैसे अगर किसी से संपर्क करते हैं, हम मना नहीं करते हैं हाँ, आपको ज़मीन ना, ज़मीन के हम कहते हैं कि यहाँ पर लिंक होगा, लेकिन आ, वो ज़मीन कितनी साफ़ सुथरी है, कैसी है, वो सब रिकॉर्ड के लिए बाद ही हम उनसे रिकमेंड करते हैं। तो वो आप हेल्प करते हैं वो उसको हम उसमें। हेल्प करते हैं। इवन हम जो अभी तक की बात कर रहे थे उसमें पर आप क्या फेस प्रॉपर्टी कैसा डीलिंग है, करते हैं या नहीं? प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करते, अच्छा अच्छा। प्रॉपर्टी तो डीलिंग नहीं करते उसमें हैं आपको उसमें। कुछ और प्रॉपर्टी, कमीशन हाँ, नहीं उसमें मिलता? उसमें कोई कमीशन की बात है, उसमें हम चाहते भी नहीं अच्छा कि अच्छा। हम करें, लेकिन हम केवल उसी एंगल से चाहते हैं कि जो काश्तकार है उसको जो रेट उसने माना, जो भी चलाया वहाँ पर 10 लाख रुपया नाली चलाया माना, वो 10 लाख उसको मिलना चाहिए। अगर अदरवाइज जो जो और तरीका जो उसको खरीद चलने रहा है उसको भी पता चले कि सही लोकेशन में सही है। लोकेशन, अब अगर ये बंदा जा रहा है तो हम कहेंगे ठीक है, एक तो ज़मीन आपके पास ही है, अब लोकेशन माना 3-4 जगह हमने हाँ दिखाई, हाँ हाँ। फिर उसके बाद अगर वो बंदे को लगता है कि यार ज़मीन तो 3-4, तब फिर वो एंगल देखने जरूरी है भाई, जो आपको पसंद आ रही है ज़मीन, ये कितने नॉर्थ फेसिंग है, यहाँ पर धूप कम आएगी, आपके पास पानी का एंगल है कि नहीं, है ना, समझ गया। पेड़ कितने कटेंगे, कितनी आपको प्रोटेक्शन देनी है आपने, तो ये तो हो गई कटना है, ये भी हम सोचने कंस्ट्रक्शन की कोशिश करते हैं। और ऑर्चर्ड्स के बारे में। बहुत जगह हम रिजेक्ट भी करते हैं लोगों अच्छा को, अच्छा हाँ, अच्छा। ये सोच के कि भाई आप यहाँ पर मकान ही मत बनाओ, ये जगह ही नहीं है आपकी मकान बनाने की, और इतना करोगे बहुत खर्चा होगी, हिमालय से कुछ नहीं होने वाला या ऐसे ठंडी हवा से, लेकिन अगर आप बाकी चीज़ देखोगे तो उससे आपका पूरा समझ एक गया। हमारा हिल का टेरेन भी बिगड़ जा रहा है उससे। तो लास्ट में ये क्वेश्चन है भंडारी जी कि अगर मान लीजिए मेरे को घर नहीं बनाना है, या मैं यहाँ, मेरे को ये जगह अच्छी लगी, या मैं कुछ सोशल वर्क करना चाहता हूँ, तो आपसे लोग किस तरह से जुड़ सकते हैं, आपको किस तरह से आपके सोशल वर्क में हेल्प कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये सबसे है कि जैसे मकान बनाना या वो करना ठीक है, वो बन गया, वैसे जितने भी हमने अभी यहाँ पर घर बनाए 20-21 घर, एक तरह से बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा लोगों से। नहीं, ये तो हो गए हाँ, जिन्होंने घर बनाया है, घर बनाए पर मैं कुछ इससे, पैसे देना चाहता हूँ, हाँ, या मेरे पास कोई टीचिंग का नॉलेज है, राइट। वो तो मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो एक आपके तो वाइफ है को ये कैसे हेल्प जो कर हमारे सकता हूँ? लोग थे, एक तो वो बातचीत कर सकते हैं हमारे बारे में कि अब ये सोशल वर्क कर सकते हैं, आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये बंदे ठीक है, एक तो हमारा प्रचार इनसे भी हो जाता है, हाँ, नंबर एक, क्योंकि ये इनके साथ हमारे उस तरह के संबंध है। और विमर्श दूसरे, के बारे में, इसके हाँ, बारे में, इसके बारे में, क्योंकि उनको सब जान लेते हो तो जब कभी 20 जाके आपका वो सेंटेंस देख सकते हैं लोग? हमारे देख सकते हैं, अभी कल 4-5 लोगों ने हमारे साथ सेंटर आ गए हमारे उसमें देखने के लिए। अच्छा। आपको कहीं से कोई तो फंड लाने के, अगर कोई आपको में से, हम मेरे पास कंप्यूटर्स हों, हाँ, कोई बुक जिस, से है, अच्छा कोई ये, बुक दे सकता है, कंप्यूटर दे सकता है, लैपटॉप, यूज्ड लैपटॉप दे सकता है, किसी का प्लग हिला है, पर ऐसा हो कोई जो काम चलता काम हो, चल जाए ये नहीं उसको कि कबाड़ दे दिया। कबाड़ दे दिया, फिर वो एक कुछ बंदे तो लैपटॉप दे दे, कुछ बंदे ने कहा ठीक है, मैं जैसे लड़के हैं अब उसको थोड़ा ज्ञान है, तो समझ वो गया। चीज़ भी एक ज़रूरी है, उसका भी स्किल बढ़ जाएगा, वो उसका भी एक लाइवलीहुड चलने लग जाएगा, लेकिन वो चैलेंजेस है, उसको 4-5 हज़ार रुपये स्टाइपेंड देने की जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग, अगर वो 2 घंटा 3 घंटा भी क्लास चलाएगा, यूथ है, नहीं तो वो चला जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। समझ तो एक बंदे ने कहा कि ठीक है, मैं 5 लैपटॉप देता हूँ, और आप गांव कम्युनिटी जो है एक सेंटर फ्री दे दे, हाँ गांव वाले कमरा दे दें, है ना, यहाँ पर ही दे दें। तो एक आदमी ने ये किया, और एक आदमी ने एक आदमी से हम कह सकते हैं यार थोड़ा सा आप इसका स्टाइपेंड दे दो 1 साल भर के लिए, और हम फ्री नहीं चाहते हैं उसमें, 10 रुपये 20 रुपये गाँव से चाहते हैं। चलिए, तो आपसे ये बातचीत करके अच्छा लगा, तो हम इस पे और बाद में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई अंडरस्टूड is number one is it's good to build here,
but it's also important and equally good to make sure that what you construct is in sync with the environment, with nature. So a person who's not a local contractor, but a person who has passion for nature and environment deep inside and is part of his DNA, and is also a person who has understood and studied the local uh, land, the mountain landscape, how people used to construct in the olden days and how it's being constructed now, and above all is an experienced engineer, can make a huge difference. So that's something that I found very interesting about Mr. Bhandari. And also, uh, I think it is important to, whatever designs you think of, it's always good to not rush into buying a plot, not rush into building your designing your house. You may want to get it done by your architects in the plains, but building here is a different cup of tea. So if you have a basic plan, you have your wish list, a rough idea of what you want, it's always good to consult people like him. This is not a commercial video. I essentially got to know about his social aspect and found it very interesting to know that he's continuing with that social commitment even in the work he is doing. As he said, he left a good government job and got into this area. So it will be good to be in touch with people like him. I will put the link of his website down below. Have a look at it, and hopefully this will lead to interesting interactions and a new friendship with people like Jagdish Bhandari here. Thank you so much.